I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. In Delhi, people will, I'm driving in the car, sometimes they make me open the window and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया. The idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. Whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का, परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है. जो बात वो विदेश में कह रहे हैं, सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता. देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा. देखिए, आज अगर डर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है. मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वो बात कर रहे हैं, आज देश की जनता जानती है कि हमारे 80 करोड़ लोगों को भोजन किसने दिया है, 10 करोड़ लोगों को शौचालय किसने दिए हैं, 11 करोड़ लोगों को गैस किसने दी है, 18 करोड़ घरों के अंदर नल में नल जल में किसने दिया है, 18,000 गांवों के अंदर लाइट पहुंचाने का काम किसने किया है, सबको माया आयुष्मान कार्ड किसने दिया है हमारे को. इसलिए पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने हमें गरीबी की रेखा से बाहर निकालकर सारी सुविधा जो भी है, देश के संसाधन है, वो संसाधन गरीबों पे खर्च करने का काम किया. देखिए, आज अगर डर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है. जब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महिला कास्टिंग काउच की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी उसको सस्पेंड कर देती है. आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को इस बात का डर है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है या बलात्कार के एक्यूज वाले अलायंस के साथ में खड़ा है. आज डर इस बात का कांग्रेस पार्टी के अंदर यह है कि उनके झूठ का प्रोपोगेंडा एक्सपोज हो चुका है. देश की जनता ने ऐतिहासिक रूप से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेड भारतीय जनता पार्टी को चुना, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को चुना और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को चुना. ये पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री तीसरी बार कंसेक्यूटिव टाइम देश की जनता ने उन्हें चुना है. तो राहुल गांधी डबल डिजिट की पार्टी है. वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भी आपस में लड़ाने का काम करते हैं. उनको मजा इस बात से आता है कि देश को अगर कुछ नुकसान होता है तभी वो बाहर जाके चीन की बैटिंग करते हैं और भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं. दुख की बात यह है कि आज हमारा विपक्ष कंस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं है. वो भारत को हानि भी पहुंचा सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए. देश की जनता को ऐसे विपक्ष से डर है और देश की जनता ऐसे विपक्ष से सचेत है कि ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ फैला सकते हैं. पर सच्चाई की बात यह है कि आज देश का गरीब, SC, ST, OBC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और विपक्ष की इतनी कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए के साथ खड़ी है. इसीलिए राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है, उनके मन में डर है. मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वो बात कर रहे हैं, आज देश की जनता जानती है कि हमारे 80 करोड़ लोगों को भोजन किसने दिया है, 10 करोड़ लोगों को शौचालय किसने दिए हैं, 11 करोड़ लोगों को गैस किसने दी है, 18 करोड़ घरों के अंदर नल में नल जल में किसने दिया है, 18,000 गांवों के अंदर लाइट पहुंचाने का काम किसने किया है, सबको माया आयुष्मान कार्ड किसने दिया है हमारे को. इसलिए पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने हमें गरीबी की रेखा से बाहर निकालकर सारी सुविधा जो भी है, देश के संसाधन है, वो संसाधन गरीबों पे खर्च करने का काम किया. ये तो कहते थे संसाधनों पे हक पहला हक माइनॉरिटी का है, ये तो धर्म और जाति में बांटने का काम करते थे. आज देश अपने आप को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ देख रहा है, विकसित भारत में जाना चाहता है, इसलिए वो नीडर है और देश को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है. ये लोग डर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, हमें 15 साल हो गए बाहर रहते रहते, अगली साल हुए तो मतलब राहुल गांधी को युवा नेता कहना बंद कर देंगे लोग. अमृतसर से दिल्ली आने के लिए हर सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी. हर सिख की चेकिंग होती थी
और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर आयुष्मान भारत मिल रहा है तो किसी एक के लिए नहीं, अगर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि मिली तो किसी एक के लिए नहीं। विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का, परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है। जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा।